एक ऐसी बात है जो हमें अनादिकाल से अब तक भगवान से विमुख किए हुए है। भगवान से हम अनादिकाल से विमुख हैं। आज ही नहीं, अनंत जन्म हो गए हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। उसका एक ही कारण है, बस कुल जमा टोटल। वह क्या? लापरवाही। हम लापरवाही छोड़ दें, हमको तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाए। तत्काल, यह आप लोग विश्वास मान लीजिए। लापरवाही ही ये ऐसा रोग हमारे पीछे लगा हुआ है कि हम इसको छोड़ते नहीं। हम निरंतर लापरवाही करते जा रहे हैं। साधना पथ में हम गुरु के पास गए, सत्संग का श्रवण किया, सुना, उनके पास भी गए सत्संग करने, लेकिन जितना सत्संग हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया। हम सत्संग नहीं करते, हम कुसंग अधिक करते हैं, सत्संग कम करते हैं, कल पर टाल देते हैं। जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है अभी तो मैं छोटा बच्चा हूं, अभी मैं कैसे भक्ति कर सकता हूं, यदि भक्ति करूंगा तो मेरा जो ये कार्य है ये गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कहता है मैं जवानी से करूंगा। जब कोई जवान हो जाता है वो कहता है अरे मैं तो अभी जवान हूं, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, मौज मस्ती के दिन है। ठीक है, सत्संग भी सुन लिया, लेकिन अभी कर थोड़ी सकते हैं, वो बाद में करेंगे जब गृहस्थ हो जाएंगे। उसके पश्चात जब गृहस्थ हो गए, अरे अभी तो नई नई गृहस्थी है, यदि भक्ति करने लगे तो हमारी गृहस्थी सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, अब गृहस्थी में थोड़े आगे बढ़ गए, 50 वर्ष 55 वर्ष के हो गए, अब तो भक्ति प्रारंभ करो। अरे अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमारे बच्चे इतने बड़े हुए नहीं कि काम काज करने लायक हो जाएं, तो अभी तो इनको देखना पड़ता है, अभी बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। बुढ़ापा आ गया, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे नौकरी करने लग गए, अब तो भक्ति करो। अरे अभी कहाँ से भक्ति करेंगे, अभी तो हमारे नाती पोते छोटे छोटे हैं। लो अर्थात मरने तक की प्लानिंग हम कर लेते हैं संसार की, लेकिन साधना की प्लानिंग नहीं हो पाती। साधना हम नहीं करते, इतना अधिक प्रवचन सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सब देखते हैं, गुरुदेव का भी सुनते हैं निरंतर, लेकिन 1 माह का कार्यक्रम होता है साधना का, कभी कभी 15 दिन का होता है, कभी कभी 7 दिन का होता है, उसमें भी नहीं पहुंचते, उसमें भी नहीं जाते। इतना भी समय हमारे पास नहीं रहता। बहुत से तो रिटायर्ड पर्सन सत्संग में जुड़े हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी इतना भी समय नहीं है। धन का तो अभाव नहीं है कि चलो जाने आने में धन का खर्चा लगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। शरीर भी स्वस्थ है, सब कुछ सुन रखा है, सत्संग करना है, लेकिन लापरवाही। कल करेंगे, संसार को अधिक महत्व देते हैं और भगवत क्षेत्र को कम महत्व देते हैं। अरे संसार में रसगुल्ला खाएंगे तो प्रत्यक्ष आनंद प्राप्त होगा, और भगवान तो पता नहीं कब मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कब होगी। हम तो कब से सत्संग कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति हुई नहीं। एक विद्वान थे मधुसूदन सरस्वती, उनको बहुत अधिक ज्ञान था, वो सदैव शास्त्रार्थ करते रहते थे जा जा करके विद्वानों से। तो उनके गुरु जी ने कहा कि तुम फालतू में शास्त्रार्थ करते रहते हो, विद्वानों को परेशान करते हो, पंडितों को, जाओ वृंदावन भक्ति करो, और भगवान की प्राप्ति जब हो जाएगी तो जो भक्ति से तुमको ज्ञान मिलेगा वो परिपक्व होगा। तो गुरु की आज्ञा मानते हुए वे वृंदावन गए, और वृंदावन में ऐसे ही विचरण करे, राधे राधे बोलते रहे गोवर्धन वृंदावन इत्यादि में, और आंसू बहाते रहे। 1 वर्ष हो गया, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। वो गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने कहा अरे अभी तो 1 ही वर्ष हुआ है,
अनंत जन्मों के कितने पाप हैं, इतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे क्या? फिर से जाओ, फिर गए, फिर 1 वर्ष हो गया, फिर गुरु के पास आए, फिर गुरु ने भेज दिया। इस प्रकार से 3 वर्ष के पश्चात ठाकुर जी आए। तो जब ठाकुर जी आए तो मधुसूदन सरस्वती वो पीठ कर लिए ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने देखा कि क्या बात है भाई, ये तो पीठ कर लिया हमको देखते ही। अरे हमारे लिए भक्ति कर रहा था, रो रहा था, पुकार रहा था, मैं साक्षात आया हूं, तो इसने पीठ घुमा लिया, पीठ कर दिया। ठाकुर जी सामने से गए, उन्होंने फिर घूम गए, फिर उल्टा हो गए, फिर पीठ कर दिया। ठाकुर जी समझ न पाए, 3 बार 4 बार हो गया। ठाकुर जी ने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों तुम पीठ हमारी ओर कर देते हो बार बार? अरे मैं आया हूं, मैं ही तो हूं श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा, अरे मैं आपसे नाराज हूं। बोले किस बात की नाराजगी? बोले आप बहुत लेट आए, इतनी देर क्यों हुई आपको? उन्होंने कहा, अरे ये अनंत जन्मों के तुम्हारे जो पाप कर्म हैं, इसको देखा है तुमने? इतने सारे थे, उनको समाप्त होने में समय लगेगा। तो उसी प्रकार हम लोग थोड़ी सी साधना भक्ति करने के पश्चात सोचते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, गुरु की कृपा मिल जाए। ऐसा नहीं, थोड़ा समय लगेगा, उसमें लगे रहो, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एक दिन हरि कृपा अवश्य होगी, भगवत कृपा अवश्य होगी, जब समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। और हम तो थोड़ी सी ही साधना और उसके बाद भी लापरवाही, तो लापरवाही छोड़ना होगा। साधना में हमको ध्यान देना है। हम घर में भी रहते हैं तो लापरवाही करते हैं। भाई वृंदावन कितने दिन जाएंगे, आश्रम कितने दिन जाएंगे? ज्यादातर तो घर में ही रहते हैं गृहस्थी लोग। तो घर में भी रह करके हमको कैसे कैसे संसार से व्यवहार रखना है, इसके विषय में बार बार सत्संग में हम सुनते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। जब अभ्यास करने की बारी आई तो सब गड़बड़, फिर वही संसार में लग गए। तो कितना देर हमको एकांत साधना करना है, प्रतिदिन समय निकाल करके उसका भी एक टाइम टेबल बना लें और उस समय पर हम बैठ जाए बकायदा साधना करने, अपनी साधना की पुस्तकों को लेकर के और रूप ध्यान करने लग जाए। ये नियम से करना होगा। ये नहीं कि आज कर लिया, अरे वो कल किया था। भोजन तो रोज करते हो, ऐसा नहीं कहते कि आज भोजन कर लिया है तो अगले 4-5 दिन नहीं करेंगे। हाँ, रोज विश्राम करना है, आज विश्राम कर लिया है, निद्रा ले ली है, 2-3 दिन तक का काम हो गया है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। संसार में तो ये तुमको सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवत विषय में जो हमको देना है अपनी आत्मा को, अपने मन की शुद्धि के लिए, उसमें एक कंजूसी है। उसको साइड में 1 घंटा भी जो साधना करते हैं उसमें भी ठीक ठीक रूप ध्यान नहीं बनता, ठीक ठीक अभ्यास नहीं होता, ठीक ठीक हम साधना नहीं करते। और हो गया 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात हो गई, आज कर लिया, अब तो हम हफ्ते भर के लिए फ्री। कई कई स्थानों पर रविवार को संकीर्तन होता है, लोग बाग रविवार को कीर्तन करने जाते हैं, बाकी हफ्ते भर क्या किया? हफ्ते भर गप किया, संसार में लगे रहे, बेटा बेटी में, पति पत्नी में, बस इन्हीं में लगे रहते हैं। तो खुद सोचो कि किसी वस्त्र को स्वच्छ जल से धोया जाए और फिर हफ्ते भर उसको कीचड़ में डाल दिया जाए तो क्या हास्य होगा? और 1 हफ्ते में जो 1 दिन साधना भी किया वो कितना किया है? 1 घंटा साधना कर लिया बस। तो हमको समय बढ़ाना होगा। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, ताकि हमारी जो गुरु की वाणी है, गुरुदेव की वाणी है, वो व्यर्थ न जाए। उन्होंने जितना परिश्रम किया है वो व्यर्थ न जाए। हम साधना करें, उस मार्ग में आगे बढ़े, गुरु को प्रसन्नता दें, गुरु की प्रसन्नता के लिए हम करें। हाँ, कम से कम गुरु से प्रेम है यही मान करके करने लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अधिक से अधिक हमको साधना शिविरों में भाग लेना है, अधिक से अधिक हमको घर में साधना करनी है, उपासना करनी है,
एकांत ध्यान जिसे कहते हैं, मेडिटेशन, रूप ध्यान का नाम दिया गुरुदेव ने। तो लापरवाही छोड़नी होगी, मन के अनुसार मत चलो। ये मन तो अनादिकाल से हमारा दुश्मन बना हुआ है, ये मन ने हमारे अनंत जन्म बिगाड़े हैं, इसलिए मन के अनुसार मत चलो, बुद्धि के अनुसार मन को गवर्न करो, बुद्धि के अनुसार चलो। बुद्धि कहती है भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, भगवान का नाम लो, जप करो, कीर्तन करो। हम मन के अनुसार करते हैं। हम मन कहता है कि रसगुल्ला खाओ, मन कहता है मोबाइल में देखो, मन कहता है टीवी चलाओ, मन कहता है सो जाओ, मन कहता है संसारी बातें सुनो। हम मन के गुलाम बने हुए हैं। तो ये मन के गुलाम बनने से क्या हानि हो रही है, ये तो प्रत्यक्ष हमको मालूम ही है। अभी तक हम मनुष्य शरीर में ही हैं। तो हमको लापरवाही छोड़ करके साधना में ध्यान देना होगा, साधना करनी होगी। ये देखो हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, वो साधना नहीं करने देता। हमको बहुत प्रकार का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपने ऐश्वर्य का अहंकार है, किसी को अपने मान सम्मान यश का अहंकार है। तमाम प्रकार के अहंकार होते, किसी को रूप का अहंकार है। सोचो, ना हम धन में कुबेर हैं, ना ऐश्वर्य में इंद्र हैं, ना यश में गणेश जी हैं, और ना ही विद्या में सरस्वती हैं, बृहस्पति हैं। तो फिर हमको ना रूप में कामदेव है, तो फिर हमको किस बात का अहंकार है? क्यों हम मद में हैं? अपने आप को क्या समझते हैं जो हरि गुरु के आगे नहीं झुकते? हरि गुरु के संकीर्तन में भी आंसू नहीं आते, अपने आप को धिक्कारते नहीं। क्या अभिमान है? हाँ, संकीर्तन कर रहे हैं, हाँ, रूखा रूखा कीर्तन कर रहे हैं, रूखा रूखा, एक आंसू नहीं, हृदय द्रवित नहीं होता। भगवान का नाम ले रहे हैं, ये भगवान के नाम में भगवान साक्षात बैठे हुए हैं। हाँ, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजनी नानुरागा। महाप्रभु जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने अपने नाम में समस्त शक्तियां भर दी हैं, समस्त शक्तियों का निवास है आपका ये नाम। आप भी साक्षात बैठे हैं अपने नाम में, लेकिन मैं अभागा हूं। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, जिनकी अवस्था वो तो गोपी विरह अवस्था में ही रहते हैं, राधा रानी ही हैं। वे कह रहे हैं कि मैं ऐसा अभागा हूं कि आपके नाम में अनुराग नहीं हो पाता। और हम लोग साक्षात मूर्तिमान पाप हैं, रोज पाप करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान और गुरु से कम नहीं समझते। अरे तभी तो भगवान के आगे भी झुकते नहीं, गुरु के आगे भी झुकते नहीं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, टांग अड़ा देते हैं। गुरु जी ने सत्संग में कहा समर्पण करो। अरे और ठीक है, गुरु जी तो कहते रहते हैं समर्पण करो, शरणागति करो। हम कहाँ शरणागति करने वाले हैं? हम तो हो गया, चले गए, थोड़ा बहुत कीर्तन भजन कर लिया और थोड़ा एंजॉयमेंट हो गया, बस इतना बहुत है। थोड़ा बहुत घूम आए वृंदावन वगैरह, इतना बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं। अब तो हम संसार में ध्यान देंगे, पैसा कमाने में। धन कमाना अधिक आवश्यक है, क्योंकि धन से ही हमारा काम चलेगा, धन से हमारा परिवार चलेगा। आत्मा के विषय में कुछ नहीं। ज़्यादा यदि भक्ति करने के लिए कोई बोल दे, अरे हम वहाँ से हट जाओ, वहाँ जाओ ही मत, बंद कर दो जाना, कहीं हमारी बुद्धि डाइवर्ट हो गई तो फिर क्या होगा? तो हम गुरु के
वचनों में भी टांग अड़ा देते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं। ये हमको नहीं करना है। संसार में हमारी आसक्ति इतनी अधिक है कि सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी हम संसार के पीछे ही लगे हैं। अभी हम ये नहीं समझते कि मानव देह क्षणिक है, नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाए यह पता नहीं। उसके पश्चात भी लापरवाही पे लापरवाही, समय बीतता जा रहा है। अभी हमने साधना किया नहीं, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है साधना की। संसार की तो लंबी चौड़ी प्लानिंग है, साधना की कोई प्लानिंग नहीं है। अपने हृदय को टटोलते नहीं, गुरुजनों के पास जाते नहीं, उनसे अपनी अवस्था पूछते नहीं। हाँ, मन लगाने के साधनों का अभ्यास करते नहीं, बस संसार में लगे हुए हैं। लापरवाही, सुनने के पश्चात भी हमको अधिक दुख होता है। जो साधक सुन लेते हैं उसके पश्चात भी लापरवाही करते हैं। श्रवण के पश्चात भी लापरवाही ही लापरवाही है। सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब करने गए तो ढिलाई है। संतों के पास नहीं जाना, प्रचारकों के पास नहीं जाना है, सत्संग सुनना, लेकिन बस ऊपर ऊपर से सुनना। हम सब समझते हैं, हमसे अधिक कोई नहीं जानता जितना हम गुरु जी का सत्संग जानते हैं। और कौन जानेगा? हम तो उल्टा प्रवचन दे दें, दूसरे को ज्ञान दे दें। इतना हम समझते हैं, इतना जानते हैं, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो गई आपको? नहीं नहीं, भगवान की प्राप्ति तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन हम समझते सब कुछ है तो फिर क्या समझा? यदि समझ लिया तो फिर प्राप्ति हो जाना चाहिए था ना। हाँ, कितनों को प्राप्ति हो गई? अनंत संत भगवत प्राप्ति करके भगवान के धाम में निवास कर रहे हैं, अनंत संत। और हमारा क्या हाल है? अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अनंत जन्म, फिर भी अभिमान है कि हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। हमारे बराबर कोई नहीं जानता गुरु जी के सत्संग के विषय में, वेद पुराण शास्त्रों के बारे में। हमको क्या करना है हमको मालूम है, हमको मत बताओ। ये अभिमान ही हमको डुबा दिया। इस अभिमान ने हमारे समय को खराब किया। दिन, महीने, साल बीतते चले गए, हमारी अवस्था आगे नहीं बढ़ी। हम अभिमान को ही सर पे ढोते हुए बढ़ रहे हैं, गलत मार्ग में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। वापस मुड़ने का नाम नहीं। ठाकुर जी पीछे खड़े हैं, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, हम उस ओर मुड़ना नहीं चाहते, हम आनंद की प्राप्ति करना नहीं चाहते। वास्तविकता तो यह है। इसलिए आप लोग समय को मूल्यवान समझते हुए, समय कीमती है, बहुत अधिक मूल्यवान है ये मानव देह का। इसका एक एक क्षण हीरा मोती के समान है, ऐसा मानते हुए हरि स्मरण कीजिए बस, भगवत स्मरण कीजिए बस, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में लग जाइए बस। आलस्य मत कीजिए, बुद्धि मत लगाइए कि हम सत्संग से, सेवा से न जुड़े। जुड़े आप सत्संग से, सेवा से जुड़ना चाहिए। जितना अधिक से अधिक सत्संग सेवा करेंगे उतना अधिक आपका कल्याण होगा। इससे भागे ना, भाग करके मुक्ति नहीं मिल जाएगी अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा। और फिर क्या पता मनुष्य शरीर मिले भी ना मिले, और यदि मिल भी जाए तो गाड़ी तो आगे बढ़ानी ही है। इसलिए जो कार्य करना ही है उसको किए बिना चैन नहीं, पीस नहीं, शांति नहीं, उसको आज ही क्यों ना कर लिया जाए। तो छोटी सी बात है, बहुत प्रकार से मैंने समझा दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इस संदर्भ में इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।